हम लोग धीरे धीरे करके पूरा पीछे ले गए हैं। दिख रहा है ना? हाँ, ओके। अभी तक हम लोग सब देख रहे थे कैनाइन के ऊपर इफेक्ट, हमने सारा देख लिया, रोटेशन, टिपिंग, है ना, पीछे जाएगा, है ना। अब आपने पहले दिन ये सारा किया, लाइगेचर वायर डाल दी, सब कुछ किया। अब अगले महीने आप पेशेंट को बुलाओगे विजिट करने के लिए, तो कई बार आप देखोगे कि ना कैनाइन तो पीछे गया नहीं, पर सामने के दांतों में गैप आ गया, सेंट्रल्स में गैप आ गया, लेटरल सेंट्रल में गैप आ गया, है ना, या कैनाइन लेटरल में भी आ गया पर सामने भी गैप आ गया। ऐसा क्यों हुआ और इसको कैसे रोकना है? होता क्या है डॉक्टर साहब, जब आप कैनाइन को पीछे खींचते हो, आपको एक वर्ड फाइबर्स बताऊंगे, ट्रांससेप्टल फाइबर्स। कहां से कहां होते हैं वो? एक टूथ से दूसरे टूथ के बीच में होते हैं वो, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि वो फाइबर से, मैं और ये फाइबर से जुड़े हुए हैं, अब मेरे को धक्का मार रहे हो तो इनको ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया ना। तो उस वजह से क्या दिक्कत होती है डॉक्टर साहब, कभी कभी कैनाइन के साथ साथ लेटरल भी आगे आना शुरू हो जाता है, मतलब सॉरी पीछे जाना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से कई बार सेंट्रल्स में भी गैप आ जाता है। इसको रोक, उससे क्या होता है, पेशेंट को बुरा लगता है, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब सामने ही गैप आ गया, मेरे तो बुरा लग रहा है। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं डॉक्टर साहब, चारों इंसाइजर्स को, जब हम कैनाइन रिट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो कैनाइन के ऊपर लाइगेचर डाली थी आपने, चारों इंसाइजर्स को भी आप एक साथ लाइगेट कर देते हो उसी टाइम, पहली विजिट में। वो देखो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है ना, ये मैंने किया हुआ है, इसकी वीडियो भी आपने देख ली होगी, और नीचे आपको करके भी देखना है। इससे क्या होगा कि अगर पीछे आएंगे भी ना तो सारे आएंगे, गैप नहीं आएगा। हाँ, ठीक। तो इन चारों इंसाइजर्स को आपने इकट्ठे कर देना है। इसको मैं कहता हूं, जब भी मेरे से कभी पूछोगे ना तो बोलूंगा चारों इंसाइजर्स को इकट्ठा लाइगेट कर दो, ठीक है। या प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो आपने देख लिया। अब ये सब कर दिया आपने, ईच एंड या क्लोज को उसने लगाया, पेशेंट को भेज दिया। महीने बाद जब पेशेंट आएगा तो आपने क्या करना है? सबसे पहली चीज तो ऑब्वियसली आप ये देखोगे कि कैनाइन पीछे गया कि नहीं गया। उसका तरीका ये है कि कैनाइन लेटरल के बीच में 95% ऑफ केसेस में आपको गैप मिलेगा। अगर नहीं है तो आप देखोगे कई बार कि लेटरल भी साथ ही पीछे आ गया, वो आ गया, कोई बात नहीं, काम हो रहा है हमारा, बढ़ ही रहा है। उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोलर पे क्या इफेक्ट आया, है ना। मोलर पे एक ही चीज देखनी है हमने, क्या, कि वो आगे तो नहीं आ गया। हाउ डू यू चेक दैट? उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, आपके पास प्री ट्रीटमेंट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जिसमें आपके पास मोलर रिलेशन होगा, और आपने ये चेक करना है कि आज मोलर रिलेशन क्या है। अगर पहले क्लास 1 था तो अभी भी क्लास 1 होना चाहिए, अगर पहले क्लास 2 था तो अभी भी क्लास 2। अगर आपने क्लास 1 था और एंडोन आ गया, इसका मतलब अपर मोलर आगे आ गया। सोच के देखो, क्लास 1 लोअर आगे होते हैं, अपर पीछे होते हैं। अगर अपर आगे आ गया तो एंडोन बोलेंगे ना उसको, तो वो हो गया। तो दूसरा, 6-7 के बीच में गैप दिख सकता है आपको मिरर से। तीसरा, पेशेंट आपको कंप्लेन कर सकता है कि डॉक्टर साहब मेरे ना गैप आ रहा है, खाना फंस रहा है वहां पे 6 और 7 के बीच में, इसका मतलब एंकरेज लॉस शुरू हो गया है। 1 महीने में बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट शुरू हो गया। तो आपने क्या करना है, ये चाहे पहले महीने हो, चाहे चौथे हो, चाहे छठे, जब तक कैनाइन पूरा पीछे नहीं आ जाता, प्रोटोकॉल वही रहेगा जो मैं आपको बताने लगा हूं। आपने क्या करना है, सारी फोर्सेस हटा देनी है। सारी फोर्सेस हटाने का मतलब ये नहीं कि वायर भी निकाल दो ना, वायर रखनी है, पर जो ई चेन या क्लोज कोई स्प्रिंग आपने कुछ भी लगाया था ना, वो सब हटा दो, और उस पेशेंट को 1 महीने के लिए वापस भेज दो। उससे क्या होगा, वो जो ट्रांससेप्टल फाइबर जिससे कैनाइन लेटरल को खींच रहा था ना, 7-6 को वापस खींच लेगा, रिलैप्स हो जाएगा। तो जो आपका एंकरेज लॉस हुआ था वो ठीक हो जाएगा। वायर यूं की छोड़ के रख दो, स्टेनलेस स्टील, वो वायर भी धक्का मार देगी पीछे, ठीक है। अब अगर मान लो अब 1 महीने बाद वापस आ गया पेशेंट, ठीक हो गया, अब दोबारा आपने फिर से फोर्स लगानी है, तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा कि यार दोबारा ना हो जाए, एक बार हुआ दोबारा भी तो हो सकता है। तो इसके लिए फिर हम यूज करते हैं मिनी इम्प्लांट्स, जो कि मैं छठे लेक्चर में कवर करूंगा
कि इस मतलब अगले मॉड्यूल में कि इसको हम लोग मिनी प्लांट से फिर कैसे करेंगे, और अगर एंकरेज लॉस ठीक नहीं हुआ तो उस केस में मोलर को डिस्लाइज कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। बल्कि अभी पेशेंट आया हुआ था, मैं भी देख के आया हूँ, एंडोन से पूरा क्लासरूम बन गया विद इन 2 मंथ्स। वापस एंडोन आ गया था, वापस क्लासरूम बनाया। अभी अभी देख के आ रहा हूँ, नीचे भी पेशेंट बैठा ही हुआ है, बल्कि चेंज चेंज कर रहे हैं उसकी। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आया। दक्षवीर का एंडोन हो गया था ना, एंडोन से भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, क्लास 1 हो गया। अभी अगली बार फोटोग्राफ लेंगे तो मैं डालूंगा ग्रुप में, देखना प्री एंड मतलब पहले क्या था और अब क्या हो गया। अगले महीने में फोटो डालूंगा तो देख लेना। दक्षवीर पेशेंट का नाम है। ठीक है, तो ये करना है आपने, ये हर महीने चेक करना है आपने बिना नागा। ठीक, ये आपने कर दिया। अब कैनाइन आ गया पूरा पीछे, अब एंकरेज पीछे बढ़ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इंसाइजर्स को पीछे खींचना है। चारों इंसाइजर आपके ऑलरेडी इकट्ठे हैं। अब आपने एक क्लोज कोयल स्प्रिंग या ई चेन, मोलर से लेटरल, मोलर से लेटरल, अब वो चारों के ऊपर, क्योंकि चारों इकट्ठे हैं, अब मैं आप तीनों को बांध दो और ऐसे खींचो तो इकट्ठे ही आओगे ना, बस, है ना। और मतलब मैंने आप 5-6 को बांधा और फिर इनको खींच लिया, तो आप साथ में आओगे कि नहीं आओगे। ऐसे ही आप लेटरल फोर्स लगाओगे, सेंट्रल अपने आप पीछे आएंगे, बस वो पीछे आ जाएंगे। ठीक, काम किस पे करना है ये वाला 16-22 स्टेनलेस स्टील, वो तो लगी ही रहेगी। अगर आपको लगता है वायर, कुछ पेशेंट कई बार चिकन खा रहा होता है, कोई हार्ड चीज खा ली, वायर मुड़ गई है, तो नई वायर डाल दो उसको निकाल के, अदरवाइज कोई जरूरत। ठीक है, बस ये चीजें हैं, इनका ध्यान रखो। इंसाइजर ऐसे ही हर महीने फिर वही चेक करते रहो, एंकरेज लॉस तो नहीं हो रहा। और पूरा कैनाइन भी पीछे, इंसाइजर भी पीछे, स्पेस बंद हो गया काम। इसमें अभी कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं जो कि मैं अभी नहीं बता रहा, बिकॉज आज के लिए बहुत होगी पढ़ाई। एक लेवल से ज्यादा मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बिकॉज मेरे से भी नहीं पढ़ाया जाता। मोर इम्पोर्टेंटली आप लोग भी थक जाते हो मेंटली, है ना। कल मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, डोंट वरी, मैं आपको 3-3:30 बजे फ्री भी कर दूंगा और सारा कवर भी कर दूंगा। पर जो मैंने कवर करना था आज के लिए वो मैंने अच्छे से कर दिया है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही कर दिया है। तो कल हम आराम से तसल्ली से डिस्कशन करेंगे सब कुछ बातों में दोबारा से। अब आप लोग आराम से नीचे जाओ, प्रैक्टिस कर लो अपने, कल सुबह चाहे जल्दी आके और कर लेना, है ना, ताकि जाते हुए आपको वो ना हो कि हमारा काम रह गया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सारे वो कर लो। फिर कल हम प्रैक्टिस भी करेंगे इन सब चीज़ों की, पेशेंट्स में देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। ये पूरी चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा आपको, यहाँ से रट्टा मरवा के भेजूंगा। मेरा आपको पता है हमेशा से सीधा सा फंडा है, जैसे पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे ना कि जी 6 का पहाड़ा है, हाँ 2 बजे से बच्चे लग जाते थे, टीचर बाहर बैठ के बेर छील रही होती थी और बंदे अंदर से लगे होते थे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, है ना। तो मेरे को इसलिए कोशिश ये होती है कि आपको जाके पढ़ना ना पड़े, आप यही क्लास के अंदर ही उसको रिवाइज कर जाओ, प्रैक्टिस कर जाओ, तो फिर आप भूलोगे। ठीक है, अब डॉक्टर साहब आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, सारी नीचे डेमो दे देंगे।